नाज़रान, प्राइम नून @1 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबर से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला 23 जून को जम्मू में रैली करेंगे। वज़ीर दिफा 26 जून को जम्मू का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी के लोकसभा MP जुगल किशोर ने कहा कि बीजेपी 23 जून को जम्मू में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम शहादत पर रैली मुनक्किद कर रही है। इस रैली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की शिरकत मुतवक्किल है। गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही जम्मू कश्मीर में रैली करने वाले हैं। उसके बाद माननीय जो राजनाथ सिंह हैं वो भी आने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा MP जुगल किशोर हैं। सर, अमित शाह भी आने वाले हैं, यहाँ पे रैली करेंगे। आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनावी बुगुल जल्द ही फूंक सकता है और इसको हम एक पहल देख सकते हैं कि अब जो चुनाव जो आने वाले हैं उससे पहले जो यहाँ पे संगठित करना, यहाँ के लोगों को और यहाँ की जो पार्टी का कैडर है उसको मजबूत करना, ये एक लक्ष्य होगा उनका? ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रवास पर रहता है। उसी नाते जम्मू कश्मीर में भी जो है वो प्रवास चलते रहते हैं। कभी अमित शाह जी आते हैं, कभी राजनाथ सिंह जी आते हैं, कभी दूसरे मंत्री आ रहे हैं। लेकिन 23 जून का जो दिन है वो भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। उन्हें हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो याद करते हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और इसीलिए 23 जून का दिन जो है वो हम उन्हें याद करते हैं। तो 23 जून के दिन एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है और विशेष तौर पर जम्मू में किया जा रहा है और उसमें केंद्र से बड़े नेता जो है वो आ सकते हैं। अभी अमित शाह जी का भी नाम चल रहा है, अभी राजनाथ सिंह जी का भी नाम चल रहा है। तो कोई भी मंत्री आएगा, लेकिन आएगा। और क्या कुछ प्रोग्राम है, कहाँ रैली होने वाली है और कितने लोग आप समझते हैं कि उस रैली में पहुंचेंगे? देखिए, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 23 जून का कार्यक्रम जो है वो होगा और उसमें कोई बड़ा नेता जो भारतीय जनता पार्टी का आएगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करेंगे। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी करेंगे। इस रैली को कोई नाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से हमेशा देती आई है, विकास रैली या इस तरह की रैली? नहीं, अभी तक इस रैली को कोई नाम नहीं दिया गया। हम सब जानते हैं कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, उसी उपलक्ष्य पर हम एकत्रित होंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और केंद्र से भी कोई ना कोई मुख्य नेता जो है वो। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जो है देश में जितने भी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनसे मुखातिब होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के भी जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनसे मुखातिब होंगे। क्या कुछ उसके लिए तैयारी है? देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन पहले उनका कार्यक्रम 23 जून का था, अब 23 जून को उनका कार्यक्रम नहीं है। उसके बाद जो है वो तय होगा कि किस डेट को प्रधानमंत्री जो है वो कार्यकर्ताओं और देश के नागरिकों के साथ रूबरू होंगे। तो 23 तारीख को बड़ा फंक्शन हो सकता है बीजेपी का। जम्मू में महारैली होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हिस्सा लेंगे और उसके लिए पार्टी की जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं और इसके साथ साथ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो भी जम्मू दौरा कर सकते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी रुकने पार्लियामान राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पंजाब में तनख्वाहों के लिए मुलाजमीन के एहतजाज पर चंद रियासतों में गैर बीजेपी हुक्मरान जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि सरकारी मुलाजमीन गवर्नेंस की रीढ़ होते हैं, उन्हें माली मुश्किलात में डालना इस बात की जानिब इशारा है कि अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में खजाने के मामले में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिखा कि इख्तिदार की भूखी इन पार्टियों के पास तशहीर और मुफ्त में रेवड़ी बांटने के लिए तो माकूल फंड होते हैं, लेकिन मुलाजमीन को देने के लिए इनके हाथ खाली हैं। वाज़ेह रहे कि हिमाचल प्रदेश में भी मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं।
लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने फायर एंड फ्यूरी कोर पर जुर्माना आयद कर दिया है। अनट्रीटेड सीवेज को फेंकने पर फौज पर यह जुर्माना लगाया गया। हालांकि अनट्रेन्ड सीवरेज फेंकने पर फौज ने इजहार अफसोस भी किया है। फौज को दिए गए शो कॉज नोटिस में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो क्लिप का हवाला दिया गया, जिसमें एक आर्मी सीवरेज कंटेनर दिखाया गया जो अनट्रीटेड सीवेज को बराह रास्त सकारा नदी में खारिज कर रहा है। पानी को आलूदा करने की पादाश में फौज पर कार्रवाई की गई है। वाटर फिलिंग स्टेशन के करीब ऐसी लापरवाही हुई तो लद्दाख इंतजामिया मुतहर्रिक हो गया। फौज को दिए गए वजह बताओ नोटिस में कहा गया कि सीवरेज ले जाने वाले कंटेनर की ये तस्वीर तेजी से वायरल हुई। बहुत सारे लोगों ने ये मनाजिर देखे और लोगों ने इस पर ऑनलाइन अपनी तशवीश का इजहार किया। और हमारे कांग्रेस के युवराज अमेरिका की धरती पर जाकर भारत की आलोचना करते हैं और मोदी जी की आलोचना करने लगते हैं। इनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को, याद करेंगे उस दिन हम उनको। ये लंदन में जाके बोलते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, भारत का प्रजातंत्र डेंजर में है। अरे तुम्हारे जैसे लोगों को जिनको कोर्ट भी बख्शता नहीं है और तुम्हारी जो मर्जी होती है वो बोलते हो, तब भी तुमको बोलने की खुली आजादी है। ये भारत में है, ये भारत ही दे सकता है और कोई देश नहीं दे सकता। सेंगोल, वो चोल डायनेस्टी में जिसे मठों ने पूजा करके श्री राजगोपालाचारी जी के देखरेख में, वो सिंघोल जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, सेवा का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, राष्ट्र को उन्नत की ओर ले जाने वाला विकास का प्रतीक, वो 1947 को 14 अगस्त को तुम्हारे परनाना जी को दिया गया था। तुम्हारे परनाना जी को तारीख नोट कर लेना। और वह इलाहाबाद के म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक के नाम से रखा गया था। और जब उसको प्रधानमंत्री जी पूज करके मठों के हमारे संतों के द्वारा पूजने के बाद उस सिंघोल को लेकर जब साष्टांग दंडवत करते हैं तो यह कांग्रेस का युवराज मजाक उड़ाता है। अरे तुम क्या जानो भारत की संस्कृति, तुम क्या जानो भारत के रीति रिवाज, तुम क्या जानो भारत किस लिए जाना जाता है। ये मोदी जी हैं जो उसी सिंघोल को इलाहाबाद के म्यूजियम से निकालकर इतिहास के प्रमाणों के साथ, जिसका निरादर तुम्हारे परमाणु ने किया था, उसको फिर से आदर के साथ नई संसद भवन 140 करोड़ देश की आशाओं का प्रतीक, उसके अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे उसको सिंघोल को स्थापित करते हैं, ताकि प्रजातंत्र में याद रहे राष्ट्रधर्म, प्रजातंत्र में याद रहे सेवा, प्रजातंत्र में याद रहे राष्ट्र के लिए काम करने के लिए समर्पण, सेवा के साथ समर्पण के साथ काम करने का हमारे को हमेशा याद वो सिंघोल दिलाए। लेकिन युवराज तुम क्या जानो ये सिंघोल जिसके परनाना ही उसको वॉकिंग स्टिक बना चुके हों। मित्रों, अगर मैं बताऊं, आजकल वो विदेश में है, जो संगठन भारत का विरोध करते हैं उनसे गलबाइयां कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और ये मिलेंगे क्यों नहीं? जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो उस समय चुपके चुपके आप किससे मिल रहे थे? चाइना के एम्बेसडर से क्यों मिल रहे थे? और राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने फंड क्यों दिया? तुम राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, शर्म नहीं आती? देश को एक बार नहीं अनेकों बार मुसीबत में डालने का काम तुम्हारी पार्टी ने और तुम लोगों ने किया है।
भारत की प्रतिष्ठा के साथ मजाक किया है। आप बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष को और कांग्रेस के नेता को डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय में हमारे चीन के दूतावास के लोगों से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? ये प्रश्न है जिनका हमको उत्तर चाहिए। तो जेपी नड्डा का हिमाचल दौरे का तीसरा दिन है। कुल्लू में बीजेपी की रैली को संबोधित कर रहे हैं और यहां पर महाजनसंपर्क रैली का ये इनेकाद किया गया है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर लद्दाख से है, जहां लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने फायर एंड फ्यूरी कोर पर जुर्माना आयद किया है। अनट्रीटेड सीवेज को फेंकने पर फौज पर यह जुर्माना लगाया गया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोरुप स्टेंजिन। मोरुप, क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ इसमें अभी तक कार्रवाई की गई है? इसी पॉइंट पर सर्टिफिकेट जी हिना, इस वक्त मैं उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ कुछ दिन पहले आर्मी की जो टॉयलेट सीवरेज की वाटर इसी नाले में गिराया गया। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो 14 कोर भी है, ये पूरा आर्मी का एरिया है। साथ ही साथ नीचे जो लोअर स्कारा के विलेज है और बाकी सारे काफ़ी तादाद में यहाँ पॉपुलेशन। तो हमारे साथ इसके बारे में बताने के लिए लोअर लेक के काउंसलर श्री नमग्याल, जो हिल काउंसिल में अपोजिशन लीडर भी है, तो उनसे हम डिटेल से पूछेंगे। नमग्याल साहब, जो कुछ दिन पहले कुछ वाक़या हुआ हम सबको पता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी ये जो वाक़या ये जो मतलब अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पर जो आर्मी की तरफ से हुआ, ये 9 जून शाम के 7:44 पे यहाँ पर हुआ। उसमें क्या हुआ कि आर्मी का एक छोटा सा एक टैंकर एक ट्रैक्टर से जो ट्रैक्टर पे जो लादा था, तो वो एक सेप्टिक को खाली कर यहाँ पर इसी नाले पे जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर के ग्लेशियर का जो पानी आता है पूरा गांव से निकलकर स्कारा से निकलकर पूरा सिंध नदी से ये जोड़ता है, तो यहाँ पर उन्होंने डिस्चार्ज किया। मुझे लगता है वो पूरा एक सेप्टिक का पूरा जो पानी था, जो सीवरेज था, उसको यहाँ पर उन्होंने डिस्चार्ज करने की कोशिश की, जिसको गांव के कुछ लोगों ने जो यहाँ से जा रहे थे उन्होंने इस चीज को पकड़ा सर। यहाँ पर सर आर्मी ने कुछ बाद में इस पे दुख भी जताया और साथ और एसपीसीसी के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं जिसमें तकवा जी जो आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने तुरंत इस पे उन्होंने कार्रवाई की और स्टेशन कमांडर है उनको बाकायदा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट है 1986 का सेक्शन 5 जो उन्होंने कोट किया, जिसका पूरा बाकायदा एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर भी है, तो उसको कोट कर उन्होंने उनको पूरा वार्निंग दी, चेतावनी दी और पे उनसे मांगा। और मुझे लगता है उन्होंने आर्मी ने इस बात को माना। बिल्कुल। और इस मामले पर बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे तफसीलात देने के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने
फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। पुंछ जिले दफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद प्राइम न्यूज़ नेटवर्क में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। 13 जून की दोपहर और 14 जून की अलग सुबह जम्मू कश्मीर के भलेसा गंदों में 5.4 और 4.6 रेक्टर स्केल का जलजला आया। इस दौरान कई रिहायशी इमारतों, स्कूल की इमारतों को नुकसान पहुंचा। 3 तलबा जख्मी हुए। सेनू गांव में ज्यादा नुकसान पहुंचा जहां 15 में से 11 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इंतजामिया ने इन मकानों को रहने के लिए गैर महफूज करार दिया है। तमाम लोगों ने करीबी आंगनबाड़ी सेंटर, अस्पताल और स्कूलों में रिहाइश इख्तियार की है। इंतजामिया ने यकीन दिलाया कि उन्हें रहने के लिए जल्द मकान दिए जाएंगे। और चीखें सुनाई दी चारों तरफ से और हमें ऐसा लगा कि पता नहीं कितना लॉस जो है, लाइफ लॉस यहाँ पे हुआ है। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन ये जो सिन्नू गांव है, यहाँ पे मेरे सब रिलेटिव्स हैं। तो जब हम ये इस गांव में आए तो सर यहाँ पे 7-8 घर जो हैं पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गए हैं। कितनी बुरी हाल थी हमारी, कहाँ जाएंगे हम बेचारे। हमारे लड़की की शादी भी है तो अभी डेरा लेके कहाँ जाएंगे। अभी 10 दिन रहे कुल लड़की की शादी के लिए। मकान पूरा चला है, घर टोटली डैमेज हो गए, वहाँ रहने का लायक है ही नहीं। तो क्या करें, फिर बच्चों को लेके आए इधर। देखते हैं अब क्या होता है आगे। मैं हाई सेकेंडरी स्कूल सिन्नू में था तो उस टाइम एक भूकंप चला गया। तो मैंने घर में तुरंत फ़ोन किया गांव में, तो बोलते सारे मकान क्रैक हो गए और जिसमें सबसे ज़्यादा 2 मकान बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। हमने इनको राय दी कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और इसी यहाँ हमने सिन्नू से बात की, डीसी साहब से मैंने बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि इनको सेफ जगह पे अभी रख लो, थोड़ी देर के बाद हम एक टीम जो है वहाँ भेज देते हैं। तो जहाँ भी नुकसान है मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, एक तो इनको आवास प्लस में मकान दिए जाएँ और इनको जो मुआवजा है मकानों का वो दिया जाए। हमारी प्रायोरिटी यही है कि सेफेस्ट प्लेसेस पे पहुंचाया जाए। उसके बाद असेसमेंट जो भी है हम खुद कर रहे हैं, स्पॉट पे विजिट पे एक घर हम विजिट करके उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस होगा, रिलीफ कितनी मिलेगी वो हम फाइल फॉरवर्ड कर देंगे। ये देख रहे हैं आप हमारे पीछे ये मनाजिर हैं। दोपहर तक इस घर में खाना बनता था, दोपहर तक इस घर में खुशियां थी, लेकिन अब ये खुशियां जो है गमी में तब्दील हो गई हैं और ये लोग जो हैं अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। इस गांव में आज जब दोपहर या के बाद दिगरे जो है 2 जलजले हुए। पहले झटके में जो है ये पूरा मकान जो है आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये पूरा मकान जो है तबाह हो गया है। इसमें क्रैक्स पड़े हैं और रिजाइडिंग के लिए बिल्कुल ही अनसेफ हो गया है। आप देख रहे हो हमारे पीछे ये दरारें देख रहे हो और अंदर से देखो ये लोग जो है अपना सामान, कीमती सामान अपना सारा बाहर निकाल रहे हैं। ये देख रहे हैं आप हमारे पीछे ये मनाजिर हैं। दोपहर तक इस घर में खाना बनता था, दोपहर तक इस घर में खुशियां थी, लेकिन अब ये खुशियां जो है गमी में तब्दील हो गई हैं और ये लोग जो हैं अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। रिजाइडिंग के लिए 2-3 मंजिला मकान था, ये रिजाइडिंग के लिए अनसेफ हो गया है। अब मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि आप हम इस किचन का रुख करते हैं कि इस किचन में दोपहर तक खाना बनता था, यहाँ इनकी खुशियां जो हैं वो बांटते थे। लेकिन आज आप देख रहे हो कि इस मकान की हालात क्या है। ये मकान जो है बिल्कुल, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो किचन के हालात जो हैं इस तरह। इस वक्त
बिल्कुल ये लोग जो हैं बेयारो मददगार हो गए हैं, बाहर आसमान खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो ये हालात हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज सुबह नाचलाना के करीब एक मालबरदार ट्रक सड़क के बीच में खराब हो गया, जिसकी वजह से शाहराह पर ट्रैफिक कुछ वक्त के लिए असरअंदाज हुआ। मुतासरा मुकाम के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम देखा गया। बाद में ट्रैफिक पुलिस ने 4 लेन शाहराह तामीराती कंपनी की मशीनरी को इस्तेमाल में लाकर इस ट्रक को सड़क से हटाया और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मामूल के ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया गया। बानिहाल सेक्टर में आज सुबह की हल्की बारिशों के बावजूद शाहराह पर मुसाफिर बरदार गाड़ियां दोनों जानिब से चल रही हैं, जबकि मालबरदार ट्रकों को उधमपुर से श्रीनगर की तरफ एक तरफा तौर पर चलने की इजाजत है। महाबोधि अकामती स्कूल ने लेह में नई तालीमी पॉलिसी पर एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रोफेसर सैमडोंग रिनपोचे इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। इन्होंने तालीमी पॉलिसी, तालीम के अगराज व मकासद के बारे में बात की और कहा कि तालीम का मकसद फर्द की अंदरूनी जहानत को बेदार करना है। पहले सेशन में डायरेक्टर महाबोधि स्कूल ने भी खिताब किया। दूसरे सेशन में सीईओ लेह सोनम दोरजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों ने TLM मॉडल्स भी पेश किए। जुले सभी को महाबोधि रेसिडेंशियल स्कूल द्वारा होस्टेड किया गया अंडर द एजेस ऑफ CBSE इंडिया। और सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो हमारे एक ग्रुप है साहोदिया CBSE एफिलेटेड स्कूल्स ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट, तो उनके हमारे द्वारा यहाँ पे आज 1 डे स्टेट लेवल UT स्टेट लेवल जो FLN कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो NEP पे भी आधारित है और इसका बैकड्रॉप हम G20 के आधार पे मना रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ले के साहोदिया स्कूल के जितने भी CBSE एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, सब स्कूलों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पे सारे जितने जैसे उनके फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी क्लासेस रहते हैं कि बच्चों को न केवल बुक्स को लेकर, लेकिन कैसे एनवायरनमेंट में जैसे बहुत सारी चीजें होती है, कैसे हम टीचर अपने खुद के टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके जितने नए पेडागोजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उसको लेके हम यहाँ पे एक एग्जीबिशन बना रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ले और कारगिल के दोनों गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोग्राम जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी भी बेस्ड है, जो कि बुनियादी शिक्षा जो हम कहते हैं, फाउंडेशन एजुकेशन को कैसे हम अच्छा करें। जो निपुण भारत मिशन है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा सपना है कि बहुत जल्द से जल्द हमारे बच्चे, इंडिया के बच्चे फाउंडेशन एजुकेशन में खासकर लैंग्वेजेस और न्यूमरेसी में बहुत उनकी अच्छी पकड़ हो, तो उसको हम कैसे अच्छा बने, कैसे बेहतर बनाएं हमारे फाउंडेशन ईयर्स की एजुकेशन। तो ऐसी थोड़ी झलकियां हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। कल्चर अकेडमी लेह ने लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के इश्तिराक से धरबसट लेह में हफ्ते भर की सैन मंडाला वर्कशॉप कम थंका एग्जीबिशन का इनेकाद किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए आर्ट एंड कल्चर स्टैंजन चोस्पुल इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर मौजूद दीगर मोअज़्ज़िज़ीन में नामजद काउंसलर, कल्चर अकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी सिवांग बलचोर, LBA के नायब सदर स्रिंग दोरजी और LGA सदर भी मौजूद रहे। तो प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines presented by